सर आज कैबिनेट में क्या क्या फैसले किए गए? देखिए, आज जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक विशेष अदालत जो है वो मोहाली में स्थापित करने का एक बहुत बड़ा फैसला किया है। अब जो भी पंजाब के केस होंगे वो सभी मोहाली की एक विशेष अदालत में चलेंगे। उसके लिए आज कैबिनेट ने उनको मंजूरी दी और इसके बिना एक हम ओटीएस जो प्री जीएसटी के जितने भी हमारे एक्ट थे, बैट थे, सीएसटी था, एंटरटेनमेंट एक्ट था, जितने भी एक्ट थे उनमें हमने वन टाइम सेटलमेंट लाने का फैसला किया। वो उसकी 31 दिसंबर तक उसकी अंतिम डेट होगी। सो उससे मैं समझता हूँ पंजाब के लगभग 20,040 ऐसे केस हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़े हैं। उन सभी केसों में लोगों को, ट्रेडर्स को लाभ होगा। और इसके अलावा जो शेलर की, जो राइस मिलिंग की एक पॉलिसी थी, वो भी उसमें भी हम ओटीएस लेके आए हैं और उसमें भी वन टाइम सेटलमेंट होगी। जितना भी उसका अपना इंटरेस्ट एंड पेनल्टी है उसको वेव किया गया और जो ओरिजिनल अमाउंट है उसका 50% हम और लेंगे और दूसरा सब कुछ खत्म कर दिया गया। सो मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ी राहत जो है वो शेल्डर मालिकों को भी मिलेगी। प्लॉट को लेकर कुछ किया आपने, इंडस्ट्रियल प्लॉट? जो प्लॉट हमारे जो हाउसिंग के हैं, जो जिन्होंने कॉलोनी बना ली, जो पंचायत की लैंड, जो खाल थे पानी वाले, छोटी कैनाल जिसे बोलते हैं, वो जहाँ कच्चा पैसेज था जो लोगों ने बीच में मर्ज कर लिया था अपनी कॉलोनी में, जो मालकी जो है उसकी ऑनरशिप वो पंचायत की है, जहाँ उसकी म्यूनसिपल कमेटी की है, उसको अब उसके पैसे वसूलने का हमने फैसला किया। पैसे वसूल के आधे पैसे उस पंचायत को या म्यूनसिपल कमेटी को जाएंगे और आधे पैसे पंजाब सरकार को आएंगे। एक कल अनाउंसमेंट हुई है सेंटर सरकार से और रेलवे लाइन को लेकर, तो बिट्टू जी ने बोला कि हमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पंजाब को दिया। देखिए, बहुत लंबे समय से पंजाब इसकी मांग कर रहा था। मैं जितनी भी मेरी प्री बजट मीटिंग होती थी वो सभी में मेरी यही डिमांड थी और सेंट्रल सरकार से हम डिमांड करते थे कि राजपुरा से लेकर चंडीगढ़ तक का रेलवे ट्रैक होना चाहिए और वंदे भारत ट्रेन की जो है उसको बढ़ाना चाहिए। तो ये उनका फैसला है, तो मैं समझता देर आए दुरुस्त आए, तो उन्होंने काफ़ी देर बाद ये फैसला किया। जीएसटी स्लैब जो आया गया है, इससे पंजाब को फायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए, जो जीएसटी नया स्लैब आया है इसको पंजाब ने वेलकम किया है, पंजाब की सरकार ने भी इसको वेलकम किया है, पर लेकिन इसका जो इसके साथ जो पंजाब का नुकसान होगा, जो रेवेन्यू का नुकसान होगा, उसको कौन पे करेगा। तो हमने ये उस जीएसटी काउंसिल में भी मैंने मांग की थी कि जो हमारा पुराना कंपनसेशन सेस चल रहा है उस सेस को कंटिन्यू किया जाए और पंजाब को जो होने वाला नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। और लगभग 6,000 करोड़ रुपए का सालाना अनुमान जो है हमारे पास, 6,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। रेट कम हुए हैं, इसका स्वागत करते हैं। लेकिन उससे आपको लगता है सेल बढ़ेगी तो? देखो, ये तो आने वाले समय में बताएं, पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या रहता है, लोगों का ट्रेंड क्या रहता है। क्योंकि ये ना हो, क्योंकि महंगाई की मार तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ रही है और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये देश में महंगाई की मार बढ़ रही है। तो इसका कितना फ़ायदा होता है, एंड कंज्यूमर को फ़ायदा होता है या ये मल्टीनेशनल कंपनी को फ़ायदा होता है या बड़े बड़े लोगों को फ़ायदा होता है, ये आने वाला समय बताएगा। तो इसके लिए मैंने जीएसटी काउंसिल में बोला था कि कोई मैकेनिज्म बनाना होगा कि ये ना हो कि आप अपना जीएसटी छोड़ दें और दूसरा उधर से जो कंपनी है वो अपना रेट बढ़ा दे। तो आने वाले समय में पता चलेगा। हाँ जी, आज साधु सिंह धर्मसोत जी एक्स कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनके खिलाफ हमने जो है सैंक्शन होती है वो आज उनको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ईडी के केस में और सीबीआई के केस में और विजिलेंस के केस में सभी में उसको जो है जो उनके खिलाफ चार्जशीट पेश हुई है उसमें हमने आज सैंक्शन देने का फैसला किया है।